जय श्री राम प्यारे साथियों। आज हम आपको सुंदरकांड पढ़कर और उसका अर्थ बताएंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है सुंदरकांड पढ़ने का तो आप ये सुंदरकांड सुनिए और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए थोड़ा सा समय निकालकर खुद को समर्पण करिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। सुंदरकांड पढ़ने जितना ही सुनने से भी लाभ प्राप्त होता है। आइए शुरुआत करते हैं। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह कर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी, हो ही काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सब ही कहू माथा, चले हरस ही ये धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर। बारे बारे रघुबीर सभारी, तरकेऊ पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलने दे रघुपति दूत बिचारी, मैं मानक होइहे श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते पर सा, कर पुण्य कीन प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिन, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जाते पावन सुत देव देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम यहीं कहे माता, पठैन आई कहिन तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए पृच्छार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन मोहि दीन यहारा। सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काजु कर फिर मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु तहि सुनायो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं।
तब तावा बदन पैठे आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कौने जतन दे नहीं जाना, ग्रसिष्ण मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरे ते ही बदनु पसारा, कपितानु कीन दुगुन विस्तारा, तो रहा जो जन मुख ते ही ठहायु, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सूर्य सा बदन बढ़ावा, तस दूनि कपि रूप देखावा, सतजो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ्यों पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मारा मतोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा नंबर 2 देखिए। राम का जो सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निश्चर एक सिंधु महराई, करिमाया न भूके खग गाई, जीव जान तुझे गगन उड़ाई, जल बिलोकते के परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में उनकी परछाई देखकर, आगे देखिए, काहे छाहे सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छले हनुमान कहाँ कीन्हा, तस कपट कपे तुरत ही चिन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मत धीरा, तह जाई देखी बन शोभा, गुंजत चचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भंवरे गुज्जर कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए, शैल विशाल देख यक आगे, तपर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित
है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर चढ़े। उमान कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कलही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। उमा पार्वती, ठीक है, शंकर जी पार्वती से कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तांग जल निध चहु पासा, कनकोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद देखिए। काना ककोटि विचित्र मन कृत सुंदर तने घना, चौहाट हाट सुभाट बीति चारु पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चरत बरु थई को गने। बहुरूप निश्चर जूत यति सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जुड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहाई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल समान यति बल गरजहि। नाना अखेरहि बीरहि बहुविध एक एक तर जही। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करि जातन भट कोटहि विकट तन नगर चहु दिस राक्षहि। कहु माहि सिमान सुधेनु खर यज खल निशाचर भाक्षहि। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु ये कहे हैं कही। रघुबीर सर तीरथ सरहि त्यागी गति पाहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा देखिए। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धर्यो निस नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और
रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्तक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले वो सुमिर नर नारे। नाम लांकनी एक नीचरी, सो कहा चले से मोहि नींदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठका एक महाकपिहानी, रुधिर मत धरनी ठन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार है। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। उन संहारे उठे सो लंका, जोरी पान कर विनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। ओहो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी वर दिया तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बता दी थी कि विकल हो सते कपि के मारे, तब जान सुनी चर संघारे। तात मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मार से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैंने श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पाई। ऐसा कहकर वो चली जाती है। देखिए दोहा। तात स्वर्ग यप बार्ग सुख, धर तुलायक जंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकता, जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कवसलपुर राजा। गरल सुधारी करहु मिताई, गौपद सिंधु यनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आती है। गारुण सुमेर रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही। अतिला गुरु पधरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। उन्होंने एक एक करके प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे,
फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सायन किए देखा कपिते ही, मंदिर माहु न देखी बय देही। भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वह उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। तो देखिए, रामायोध्या अंकित गृह शोभा, बरनी न जाए। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निसचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सा जन कर बासा। मन माहु तारक करे कपिलागा, ते ही समाई विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपिसा जन चीन्हा। यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रयतु लाभ ही होता है। विप्ररूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठता आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। तुम हरिदासन माहु कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। दोहा देखिए। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम। सुन जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनौ पवन सुत रहन हमारी, जिम दशा नहीं माहू जीव बेचारी। तात कहूँ मोहि जान अनाथा, करिहाई कृपा भान कुलनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे?
तामस तनु कछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलए नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि के कृपा के बिना संत नहीं मिलते। आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में इसके आगे का सुंदरकांड कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों।